गंगानगर के बाद बात सीकर ही करते हैं। फिल्म बंटी और बबली के किरदार तो आपको याद ही होंगे, कैसे दोनों ठग दूसरी प्रॉपर्टीज़ को बेच देते थे। एक ऐसा ही मामला सीकर से आया है जहां कुछ लोगों ने ज़मीन का फर्जी मालिक बनकर किसी और को बेच दिया। सीकर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ज़मीन बेचने की एवज में किए गए करीब 1,95,00,000 रुपये में से 1,85,00,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना कैलाश शर्मा समेत पैसों को ठिकाने लगाने वाली और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चुरू के मोहम्मद सलीम ने कोतवाली थाने में 12 फरवरी को मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने 12 फरवरी को कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि कुछ लोगों ने उससे 1,95,00,000 रुपए की ठगी कर ली है। 2 लोगों को तो जो सवाई माधोपुर जाने वाली ट्रेन थी वहां से अरेस्ट किया गया है और 3 लोगों, एक कैलाश चंद्र जो था अपने घर छोड़ के कहीं और भाग गया था, उसको सीकर शहर के आसपास ही था, उसको वहां से गिरफ्तार किया गया है। शहादत को और ममता को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर बढ़ रहे हैं आगे, बात करेंगे चुरू की, जहां किसानों को इन दोनों विद्युत संबंधी समस्याओं का जमकर सामना करना पड़ रहा है। किसानों में लगातार आक्रोश भी इससे बढ़ रहा है। आज बुकलसर गांव के जीसीएस के नीचे आने वाले 9 गांव के किसानों ने विद्युत विभाग के दफ्तर के आगे जमकर प्रदर्शन किया, विरोध व्यक्त किया है। विद्युत कटौती हो रही है जिससे किसानों को कम वोल्टेज मिल रहा है। ऐसे में किसानों की मोटर फूक जा रही है। विद्युत संबंधी समस्याओं के कारण किसानों की फसलें खराब होने का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। किसानों ने बताया कि समय रहते समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और जिसके बदले वो आंदोलन करने को अब तैयार हैं। किस प्रकार की परेशानियों का सामना किसान कर रहे हैं? भाई बार बार ट्रिपिंग होने से किसानों की मोटर जल रही है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और फसल नहीं पक रही है। दोनों तरफ से किसानों की मार हो रही है, इसलिए हमें खेत छोड़ के यहाँ आ जाना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी क्या बोल रहे हैं? प्रशासन अधिकारी 2 या 3 दिन का टाइम ले लिया बार बार। अब बोला है कि अब नहीं हुआ तो हम 5 से 7 दिन बाद में आके वापस यहाँ धरना देंगे। अच्छा, किस प्रकार की फसलें खेतों पर वर्तमान चल रही है, क्या स्थिति है फसलों की? भाई अब फसलों का पकने का टाइम है, इसलिए अब पानी की खास जरूरत है। अब पानी नहीं मिलेगा तो फसल पीछे जो पानी दिया वो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन निश्चित रूप काफ़ी परेशानी किसानों को हो रही है। सर, कितना आक्रोश किसानों में, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा आक्रोश है किसानों में और लगभग 7-8 गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि 6-7 घंटे की कटौती कम से कम हो रही है डेली की 33 की। इसकी वजह से फसलें जलने की कगार पर आ गई है और अभी लास्ट टाइम है फसल का, 10-15 दिन पानी की ज़रूरत है। उसके बाद में अधिक टेम्परेचर के कारण फसलें बहुत ख़राब हो गई स्थिति और लगभग 8-9 गाँवों के किसान आए हैं। बुकलसर जीएसएस के अंदर जितने भी फीडर आते हैं उन सभी फीडरों के किसान आए हैं और यहाँ उच्च अधिकारियों से बात करी है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिनों में आपकी ये समस्या हल कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही है कि समाधान हो जाएगा। अधिकारियों में संतुष्ट किया है। सर, क्या कहेंगे, विद्युत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, कब से हो रही है समस्या? ये लगभग पिछली बार पूरी सीजन में समस्या रही है और अब आश्वासन मिला जरूर है, होगी या नहीं होगी ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे समस्या का समाधान नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से किसानों को भारी नुकसान इस समय हो रहा है। किसानों की फसलें वो पकने को तैयार है। ऐसे में कहना है कि किसानों का कहना है कि हमें 1 या 2 अभी पानी है वो फसलों में और देना है। ऐसे में यदि विद्युत सही पर नहीं मिलेगी सही प्रकार से तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान है वो होगा। एक और जहाँ लाइट की समस्या से किसान परेशान हुए, दूसरी ओर बार बार ट्रिपिंग होने के चलते इनकी मोटरें भी जल रही है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार है वो झेलनी पड़ रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।